लेकिन ये 12 साल तक एक रात भी तुझे बिस्तर पर आराम की नींद नहीं सोने देंगे। तौबा करो मेरे अजीजों, अल्लाह से माफी मांगो। 22 जमादी सानी सिद्दीक अकबर बीवी से कह रहे कि मुझे हलवा कुछ मीठे की ख्वाहिश है। 2 साल अल्लाह अकबर, 3 महीने 2-3 नबी के बाद खिलाफत का मनसब संभालने वाले बीवी से कह रहे हैं यहाँ तो कुत्ते बादाम खाते हैं। 11 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान बीवी से कह रहे कुछ मीठा खिला दे, गुड़ की डली, शक्कर की पुड़िया, कोई मीठा फ्रूट। अल्लाह तेरा भला करे, रोटी खा लेता, खुदा का शुक्र अदा कर। दिन गुजरे 4-5, जितने भी दिन गुजरे, अल्लाह जौ के टुकड़े आपस में मरोड़ के चूर कर उनका मेरे अजीजों चूरी बनाकर, फिर थोड़ी सी खजूरें उसमें डालकर, अल्लाह अकबर, शहद का चमचा डाल के हरीरा बनाया। सैयदना सिद्दीक अकबर खाने के लिए बैठे, बीवी ने स्वीट डिश मीठा आगे कर दिया। ये क्या है? हलवा। कहाँ से आया? 4 दिन पहले कह रही थी आटा मुश्किल से घर में आता है। ये बनते हैं घर, यहाँ तो बीवियाँ तलाक़ें लेती फिर रही हैं, लंडे बाज़ारों के अंदर रोज़ सुबह से गई हैं। उस अकल की अंधी को बताए तुझे 50 रुपए की गर्म जर्सी मिल गई, लेकिन जिसकी जर्सी है उससे पूछ तो सही, ये जर्सी में, इस जर्सी को पहन के अल्लाह की उसने कितनी नाफरमानी, कितनी मरतबा चर्च में जाके टल्ले खड़काए, इस जर्सी को पहन के कितनी मरतबा शराब की बोतल हाथ में ली, कितनी बेटियों को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल किया। ये पलीद जर्सी, ये पाक होके तेरे बच्चे की जिस्म पर आकर उसे सजदे में डलवाएगी। पता नहीं हमें क्या हो गया। ये एहसास मुसलमानों को होना चाहिए था। एक जोड़ा 4000 का नहीं 2000 का लो, 4000 में 2 लो, एक मोहल्ले में गरीब के लिए लो, एक अपने लिए लो। या तो बीवी को दे लो, मर गई, जब से तेरे घर में सुकून नहीं, मर्द कहता जब से तेरा मुंह देखकर सुकून कोई नहीं। ये बच्चों की तरबियत करेंगे। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की घरवाली कहने लगी अल्लाह तेरे पर रहम करे। का क्या हुआ? का अबू बकर, घर के अंदर जितने जी हैं, जितने अफराद हैं, सबके आटे का पेड़ा एक एक साइज का बराबर होता है, लेकिन जिस दिन मेरे सर के साईं ने कहा कि मैंने हलवा खाना है, मीठा खाना है, अबू बकर मैंने अपने आटे के पेड़े का साइज छोटा कर दिया, तेरे पेड़े का साइज वो रखा। तुझे नजर नहीं आता रोजाना रोटी तेरी इतनी बड़ी होती है, मेरी इतनी सी। अबू बकर तेरी चाहत की खातिर मैं एक रोटी 24 घंटे में खाती हूँ, सारी रात बिस्तर पर भूख की वजह से तड़पती रहती हूँ, लेकिन तेरा चेहरा देखती हूँ भूख खत्म हो जाती है। अबू बकर रोजाना मैं चुटकी चुटकी आटे की बचाती रही, अपने पेड़े का साइज छोटा करती रही, तेरी रोटी पूरी करती रही। मेरे घर वाले ने मीठा खाना था, मैंने अपने आटे का पेड़ा छोटा कर दिया। अबू बकर जो आटा रोजाना बचता था मैंने उसका हलवा बना दिया। अबू बकर के आंसू आटे की हलवे की प्लेट के इर्द गिर्द प्लेट उठाई, बैतुल माल के दरवाजे पे गए, फरमाया बैतुल माल के वाली मुझे उस यतीम का घर बता जिसके बाप का आजकल जनाजा उठा, मैं उस यतीम के घर में हलवा लेके जाऊंगा, मेरी बीवी के हाथ का पका हलवा यतीम खाएगा, पेट उसका भरेगा, अर्श वाला राजी होगा, अबू बकर का कलेजा ठर जाएगा। किथों दइए बा तू हक कहू योमा हसादी, मेरा हक मुझे दे, अपना हक तू ले ले। 5 मन मुझे दे दे, 10 मन मुझे दे, 45 तू ले जा, नहीं पूछूंगा, लेकिन अगर मेरा लेके गया तो तेरा पैसा भी तेरे पे हलाल नहीं करूंगा। अस्पतालों में, थाने में, कचहरियों में पूरा पूरा दे, किलो 2 किलो ज्यादा दे। ग़ज़वा तबूक के मौका पे सरकार ने चंदा मांगा। अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं घर आए और दीवारें देखकर घर की हालत, कभी बक्सा खोले, कभी गद्दा उल्टे पलटे, कभी तकिए सयाने व्याने के नीचे देखे, कुछ ना मिला। मैंने कहा हुआ क्या? कहा हुजूर ने आज झोली फैलाई, चंदा मांगा, सब लेके गए, अबू बकर के पास कुछ नहीं। अम्मा मेरी आयशा सिद्दीका कहती है अचानक उठे, अपने पैर के फटे जूते उतारे और अपने सर की पगड़ी को खोल के ज़मीन पर बिछा लिया। वो फटे जूते उतार कर पगड़ी के अंदर रख दिए, फिर एक कोने में जाके अपना कुर्ता भी उतार लाए, फिर दूर देखा एक टाट का टुकड़ा पड़ा था, गए पर्दे में जाके टाट का टुकड़ा बांध कर अपनी तहमत पेमद वाली ला के रख दी।
जब इतना सा सामान लेके अब्बा कांपता हुआ घर से चला तो दरवाजे की चौखट पार करके पीछे मुड़ आया। मैंने कहा अब्बा वो बच्चा ही क्या जो लेने के लिए आया? फरमान लगे आयशा ठहर जा, जहाँ मेरी माँ रोटियां पकाती थी मेरा बाप अबू बकर वहाँ गया, चूल्हे के ऊपर जो रोटियां पकाने वाला तवा था मेरा बाप उसे उठा के ले आया। मस्जिद नबवी में जब सिद्दीक अकबर गए, एक हाथ में कपड़ों की गठड़ी, दूसरे हाथ में रोटी पकाने वाला तवा। किसी के माल को देख के नबी ना उठा, सिद्दीक के हाथ के तवे को देख के हुजूर उठ गए। आपने फरमाया अबू बकर माल लेके आए, सोने चांदी लेके आए, घर का तवा तो कोई नहीं लेके आया। अबू बकर बताता ये तवा क्या करेगा? का महबूबा इनकी हालत को देखो, इनके पास आटा है रोटी पकाने के लिए तवा कोई नहीं, सारा दिन अल्लाह के रास्ते में लड़ेंगे, शाम को आटे का पेड़ा बनाकर तवा तलाश करेंगे, रोटी पकाने के लिए अबू बकर के घर का तवा काम आ जाएगा। रब्बे काबा की कसम, हुजूर ने तवे को हाथ में लिया, आंख से आंसू निकला, जिब्राइल भी दौड़ता हुआ आ गया। कमली वाले इस तवे के लाने पर कह दो अबू बकर खुदा तुझे सलाम कह रहा है। ये अल्लाह को देना होता है, कुछ ना बचे। फिर हुजूर पूछे, हर एक से पूछा क्या लाया? सिद्दीक से पूछा कुछ छोड़ के आया भी कि नहीं आया? हुजूर का चेहरा देख के मुस्कुराए, कह लगे अल्लाह उसका रसूल छोड़ के आया। इसीलिए तो कहते हैं मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, सबके बदले जमीन पे मिल गए, सिद्दीक का बदला क़यामत के दिन दिया जाएगा। जब आप में खड़े होंगे अल्लाह बुलाएगा, अबू कहाफा के बेटे इधर आ, जो आज मुस्तफ़ा पे कल लुटाया करता था, आज बदला देने का वक्त आ गया है। बस मेरे अजीजों अब दुआ की तरफ आपको लेके आऊं, एहसास करें, हम एहसास करें। मैं कह के चला गया, मैं रो के चला गया, आप सुन के रो दिए चले जाएंगे, लेकिन मेरे अजीजों अमल पर आ जाओ, अमाल पर उम्मत को ले आओ। जैसी कैसी टूटी फूटी नमाज पढ़ो, आहिस्ता आहिस्ता आज नाकी से कल कामिल बन जाएगी। अभी इम्तहान आने वाला है, उधर फसल तैयार, उधर रमजान का महीना तैयार। अब अल्लाह देखेगा मोहब्बत की पींगे किसके साथ डालता है। अगर मेरा है तो रोजे के साथ फसल काटेगा, मैं इसको जन्नत की सरदारी दूंगा। अगर रोजा छोड़ के फसल काटेगा तो क्या इसमें से एक दाना भी गंदुम का अंदर नहीं उतारने दूंगा। अल्लाह को चैलेंज मत करना, खुदा से डरते हुए जिंदगी गुजारना। बाकी मामा ठंडिया छावा, आज ये ठंडी छां इसे रुला रही है, आज ये ठंडी छां इसे अफसुर्दा कर रही है। पूछो न खाने को दिल, न पीने को दिल, न सोने को दिल, रोना आता है रोने को दिल नहीं करता, बच्चा आता है बच्चों को दिल देखने को दिल नहीं करता। अब्दुल गफूर माविया साहब, जब लोग कहते हैं मौलवी साहब ए दुआ करो मेरा बाबा है, खुदा की कसम 38 साल पहले जिस बाबे का जनाजा हमने पढ़ा था उसका चेहरा सामने आ जाता है। अल्लाह अकबर। शिकारपुर के अंदर मेरे अजीजों में तकरीर करने गया, एक औरत हाथ में जोड़ा लेकर तस्बीह 1000 का नोट लेके बूढ़ी औरत आई, लड़खड़ाती आई और उसने आकर मेरे पर दोनों हाथ सर पे रखे। अल्लाह की कसम ऐसे लगा जैसे माँ कब्र से निकल के बाहर आ गई। मैं चीखे मारता बिस्तर पे बैठ गया। लोग की कहने लगे मौलवी साहब तकरीर कर, मैंने कहा होती कोई नहीं। इनके पास अल्लाह की कौन सी दौलत है जो नहीं हो। लेकिन मेरे अजीजों आँख का आंसू ला रहे, जिनकी है अल्लाह हयातियाँ करे, जिनकी चली गई अल्लाह अभी अभी इस आँख के आंसू की बदौलत अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे। वीरो तुम्हारी औलाद का हक है, सुबह से लेकर शाम तक औलाद के लिए करते हो, माँ बाप का भी कुछ हक है। खुदा के वास्ते 1 मिनट में 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ लिया करो। माँ बाप सारा दिल कब्र में सवाब इकट्ठा करने में मसरूफ हो जाएंगे, नेकियां इकट्ठी करने में मसरूफ हो जाएंगे। और अपना भी ख्याल करो। एक अल्लाह वाले के पास में बैठा था और मैंने कहने लगे मौलवी साहब किस तरह गुजर रही है। मैं कहा हज़रत जी एक प्रोग्राम तो बाद, दूसरा दुए तो बाद, तीसरा फुर्सत कोई नहीं मिलती। अल्लाह वाले कहने लगे अच्छा मखलूक खुदा की खिदमत के लिए। मैंने कहा जी, हज़रत जी सब कुछ उनके लिए कर रहे हो, अपने लिए भी कुछ किया। नमाजों में के बाद कितने नफिल पढ़ते हो, कितनी दुरूद शरीफ की तस्बीह पढ़ते हो, कितना जिक्र अज़कार करते हो। ये ना हो क़यामत के दिन दुनिया जन्नत में जाए तो खड़ा दे
देखते का देखता रह जाए। अपने लिए भी अल्लाह के वास्ते कुछ करो। दुनिया के लिए रोते हो, कारोबार के लिए, बच्चों के लिए, अपने लिए भी रात को 2 आंसू बहा लिया करो। और नहीं तहज्जुद के लिए उठता, आंख पानी पीने के लिए खुलती है, उसी वक्त खुदा को या सामने 2 आंसू बहा लिया कर। जो अल्लाह आज रज़ाई में लेट कर रोने की तौफीक देता है, कल मुसल्ले पे सजदे में भी रोने की तौफीक अता फरमाएगा। सारा मजमा अल्लाह के दरबार में दिल से माफी मांगे और जुबान हाल से 3 मरतबा कहे या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कह दो या अल्लाह मेरी